अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जो सही है उसको सही कहा जाएगा और जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस मुहर्रम के जुलूस को लेकर के प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन आई है, जिसमें कहा गया है कि मुहर्रम के जुलूस में कितनी तादाद लोगों की होनी चाहिए और कैसे मुहर्रम का जुलूस निकाला जाए। तो गाइडलाइन इस तरह है कि हर 200 आदमियों में से 20 आदमियों का आधार कार्ड थाने में जमा किया जाएगा और जुलूस के अंदर किसी भी आदमी पर ना तलवार, ना हथियार, ना डंडा कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही सीना को भी होनी चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन आई हैं और डीजे को लेकर भी प्रशासन की तरफ से सख्त रवैया अपनाया गया है और कहा गया है कि आप किसी भी हाल में डीजे मुहर्रम के जुलूस में नहीं बजा सकते। प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही और दुरुस्त है, इसलिए कि मुहर्रम का जुलूस अगर आप मना भी रहे हो तो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, शांति के साथ भी मना सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दोगलापन किया जा रहा है। एक तरफ मुहर्रम का जुलूस हो या रबीउल अव्वल का जुलूस हो या फिर ईद उल अजहा की या ईद उल फितर की नमाज हो, उन तमाम मुसलमानों के त्योहारों को लेकर के फिर शासन का रवैया सख्त होता है, तो दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाइयों का जो भी जुलूस होता है या त्योहार होता है, उस त्योहार के अंदर या उस जुलूस के अंदर प्रशासन का रवैया बड़ा नरम रहता है। हत्ता कि देखा जाता है कि हिंदू भाइयों के जुलूस के अंदर तलवारें और हथियार भी बांटे जाते हैं, लेकिन प्रशासन का किसी तरह का कोई सख्त रवैया देखने में नहीं आता है। हाँ, हम जुलूस मुहर्रम या जुलूस मोहम्मदी या ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज हम सुकून से सारे काम करते हैं, वो करते रहेंगे और प्रशासन के हुक्म को भी मानेंगे, इसलिए कि जिस देश में आप रहें उस देश के हुक्म को, उस देश के ऑर्डर को फॉलो करना, उसको मानना बेहद जरूरी है, यह हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन प्रशासन दूसरी तरफ जब ऑर्डर देता है या हुक्म जारी करता है तो वो लोग ऑर्डर मानने को या हुक्म मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो मेरा कहना तो यही है तमाम मुसलमानों से कि प्रशासन ने जो भी गाइडलाइन दी है उन गाइडलाइन के तहत ही अपने जुलूस को निकालें। अपने जुलूस में हर 200 आदमियों में से 20 आदमियों के आधार कार्ड आप थाने में जमा कराएं और जुलूस के अंदर किसी तरह का कोई हथियार, सीना को भी या किसी तरह की गत्तेबाजियां ना करें। सुकून के साथ मुहर्रम के जुलूस को निकालें, आपको कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपने किसी तरह की हुल्लड़बाजियां की या डीजे बजाए या फिर आपने जो है सीना कोबिया की, तो इससे क्या होगा, आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए कि ये हालात मुसलमानों के लिए बड़े नाजुक हालात हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक शेयर कीजिए।